गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अंडर रूट -9 मल्टीप्लाई अंडर रूट -4, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी। तो यदि आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो काफ़ी आसान है, बट यहाँ यदि आप है ना इसका सही रूल नहीं मालूम कि इसका वो है ना माइनस अंडर रूट मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट की जो वैल्यू होती है उनको हम कैसे है ना मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ आप मिस्टेक कर सकते हैं। जैसे इसमें नॉर्मल यदि आप देखोगे तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। यदि नॉर्मल आप देखोगे तो अंडर रूट है ना इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा -9 मल्टीप्लाई -4 है ना, अंडर रूट को हम एक साथ लिख सकते हैं इसको, राइट। इस प्रकार अब आप जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, राइट। तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36 प्लस का 36 और अंडर रूट 36 का जो वर्ग है 6, ये आंसर आ जाएगा, राइट। बट ये इसका रियल सोल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा? बट दिस इज नॉट रियल सॉल्यूशन, राइट। ये इसका सही आंसर नहीं है। ये जो हमने सॉल्यूशन इसको है ना सॉल्व किया, ये इसका आंसर सही नहीं है। तो इसका राइट सॉल्यूशन क्या है ना, इसको हमें सॉल्व करने पर क्या वैल्यू प्राप्त होगी। तो चलिए यही देखते हैं कि इसका सही सॉल्यूशन क्या है। तो सेम है ना, पहले इसको हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अंडर रूट -9 मल्टीप्लाई अंडर रूट -4। अब अंडर रूट की जो वैल्यू होती है उनको मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या होता है, तो फॉर्मूला के थ्रू हम समझते हैं। अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट b इक्वल अंडर रूट ए बी, है ना, जो हमने यहाँ किया था एक साथ मिला के मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। इस प्रकार बट यहाँ भी रूल होता है, जो a और b की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन a, राइट, 0 ग्रेटर देन b, यानी a और b की वैल्यू 0 के बराबर या बड़ी होनी चाहिए, ये रूल होता है। अब चलिए यहाँ हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई माइनस को हम अलग करेंगे, -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई -1। यहाँ हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमने अंडर रूट -9 को हमने क्या किया है, 9 मल्टीप्लाई -1 कर दिया है। मल्टीप्लाई करोगे -9 सेम आ जाएगा, है ना। माइनस को हमने अलग करके लिखा है यहाँ। यहाँ भी आप देखोगे सेम, तो अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई -1, है ना। यहाँ भी हमने माइनस को क्या किया है, अलग कर दिया है। अब यहाँ आपको ये देखना है कि ये रूल है ना, ये सेम यहाँ ये रूल लगेगा, है ना। अंडर रूट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इन दोनों में, और यहाँ भी। तो यहाँ हम इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। इसको भी हम सेम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। अब आप जानते हैं कि अंडर रूट जो -1 है, अंडर रूट जो -1, तो अंडर रूट -1 की जो वैल्यू होती है वो आई होती है, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। जहां यदि आपको अंडर रूट -1 है ना, या फिर अंडर रूट के अंदर माइनस दिखता है, वहां 1 के रूप में हम अलग करके अंडर रूट है ना, अंडर रूट -1 के रूप में अलग करके आयोटा पुट करते हैं। क्या करते हैं उसके इक्वल में आयोटा, जिसको हम आई के उसमें डिनोट करते हैं, राइट। तो यानी अंडर रूट -1 की जगह क्या हम लिख सकते हैं, आई, इन दोनों की जगह। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे अंडर रूट 9 का वर्ग 3 होगा, मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट की वैल्यू आई, मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 का वर्ग 2, मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 की है ना जो वैल्यू है तो आई, ठीक है ना, माइनस अंडर रूट इक्वल 1, सॉरी आई होता है, क्या होता है, आई। तो यहाँ हमने आई पुट कर दिया अंडर रूट -1 की जगह, और इन दोनों का 9 का वर्ग, अंडर रूट 9 का वर्ग क्या है 3, और अंडर रूट 4 का वर्ग 2। अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई करा दो तो आई से आई का मल्टीप्लाई होगा, और 3 इंटू 2 तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई आई से आई का आई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो क्या 6i² इसका सही आंसर होगा, नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें मालूम है अंडर रूट है ना, क्या मालूम है, अंडर रूट -1 इक्वल क्या मालूम है, आई, यानी हमें i² की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, तो यदि हम अंडर रूट एक साइड से हटाएंगे तो दूसरे साइड में क्या होगा, ये रूल होता है वर्ग लग जाएगा। एक साइड से वर्गमूल हटाने पर है ना अपोजिट साइड में वर्ग हो जाता है, यानी अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं -1 इक्वल i², है ना, वर्गमूल हट गया तो दूसरे साइड में क्या लग गया, वर्ग, वर्ग यानी i²। तो i² की हमें वैल्यू क्या मिल चुकी है, -1, यानी i² की जगह हम क्या रख सकते हैं, -1। तो 6 मल्टीप्लाई -1,
अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -6, क्या आया -6, यानी इन दोनों को है ना मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या वैल्यू प्राप्त होती है -6, जिसको हम लिख सकते हैं √-9 मल्टीप्लाई √-4 इक्वल -6। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है ना। यहाँ हमें पहले माइनस को अलग करना है, राइट, और माइनस √-1 की वैल्यू हमेशा आयोटा होती है। तो आप है ना, हमने यहाँ इसको थोड़ा डिटेल में समझाया है, तो आप इसको हम आशा करते हैं कि अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा, है ना, कि इस प्रकार के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।